व्रत वाली खीर तो आपने बहुत से बनाए होंगे, पर आज मैं आपको अपने तरीके से व्रत वाली खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि यहाँ पे समा के चावल से खीर बनाऊंगी मैं, जो कि काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी होगी। और इस तरह से खीर बना के आप एक बार खाएंगे तो सारा दिन पूरी एनर्जी आपके बॉडी में बनी रहेगी और दूसरी बात भूख भी नहीं लगेगी। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माय कुकिंग ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं समा के चावल जो छोटे छोटे दाने आते हैं उसको मैं 15 से 20 मिनट तक के लिए पानी में भिगो के रख दी थी। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे आलमंड, काजू, किशमिश, छुहारा, मखाना और गोले जो आते हैं सूखे वाले नारियल, वो भी आप ले सकते हैं। तो सबको छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग कर लीजिए। जो आपको अगर पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट तो वो आप हटा सकते हैं, और जो पसंद है वो ऐड भी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े में पहले सारे ड्राई फ्रूट्स को इसकी कटिंग कर लीजिए, ताकि हमारी ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं, बस छोटे छोटे करने, मखाने के 3-4 पीसेस करने। चलिए अब यहाँ पे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कढ़ाई गरम करके 1 चम्मच के करीब यहाँ पे घी डाल रही हूँ, छोटे चम्मच में, क्योंकि जब हम घी में ड्राई फ्रूट्स को भून के जब खीर बनाएंगे तो इसमें काफ़ी टेस्ट अलग सा आएगा। तो यहाँ पे भून लीजिए। अगर आप घी नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप बगैर घी के भी आप इसे हल्का हल्का रोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से घी डाल लीजिए। अब इसे हम भुनेंगे। तो यहाँ पे डाल लेती हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स को भी, पहले घी को मिला लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा घी मैं नहीं डाली हूँ इसमें। तो कढ़ाई में अच्छे से लगा लीजिए। अब इसमें डाल लीजिए। अब इसे भून लेंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम में, ताकि हल्के हल्के इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे, जब तक हमें इसे भुनना है। तो यहाँ पे मेरी इलायची भी साथ में चली गई, इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से भून लीजिए लो टू मीडियम फ्लेम में इसे। जब ये भुन जाए, देखिए इस तरह से जब ये भुन जाएगी तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 लीटर दूध। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर थोड़ी सी फैट वाली दूध लेने से जल्दी गाढ़ी हो जाती है और जल्दी पक भी जाती है। तो ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें इसे। अब यहाँ पे दूध को डाल लेती हूँ इसी में। आप चाहे तो उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। मेरी यहाँ पे पैकेट वाली दूध रखी थी, तो मैं पैकेट वाली दूध डाल रही हूँ। कोई भी दूध का यूज़ कर लीजिए आप, पर मलाई निकाल के मत डालिएगा, क्योंकि मलाई निकालने से टेस्ट कम आएगा आपको। तो यहाँ पे डाल लेती हूँ 1/2 लीटर के करीब दूध। तो यहाँ पे डालने के बाद हम इसे पकाएंगे ड्राई फ्रूट के साथ दूध को। तो इसे डाल लीजिए। अब यहाँ पे जब ये डालने के बाद जो चावल हमने रखी थी भिगो के, समा के चावल, वो भी हल्के हल्के भीग चुके। समा के चावल बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो अब हम उसे भी डाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे साथ में ही, क्योंकि ज़्यादा दूध की क्वांटिटी मैं नहीं ली हूँ और बहुत ही जल्दी पक भी जाती है। तो ड्राई फ्रूट तो वैसे भी हम खा लेते हैं। तो सारे को डाल लेंगे, जितने भी चावल थे हमारे समा के चावल। तो इसे डाल लीजिए इसमें। अब इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पे चला लीजिए थोड़ी सी, क्योंकि बहुत जल्दी पक जाती है। तो थोड़ी सी हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं। अगर आपको चीनी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, हाथों से ही डाल रही हूँ मैं। आप चाहे तो ज़्यादा की क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। अब इसे चीनी डाल के हम बस इतना पकाएंगे जितना कि अच्छे से चावल जो है पक जाए और हमारी दूध गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसे लो फ्लेम में पका रही हूँ, ताकि अच्छे से धीरे धीरे पकेगी तो टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से देखिए, इसे चलाते रहिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्रेश नारियल। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं तो मैं बताई थी सूखे वाले जो गोला आते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। पर इसे डालने से थोड़ा सा टेस्ट आपको अलग सा आएगा। तो इसमें सारी चीज़ें आपको, नारियल के खीर का भी टेस्ट आएगा, ड्राई फ्रूट्स के भी खीर का टेस्ट आएगा, और समा के चावल के भी। तो ये सही से घिस लेती हूँ मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब मैं इसे बारीक वाले ग्रेटर से घिस ली हूँ। अब इसे हम डाल लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। इसे चलाते हुए हम पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए और चावल पक न जाए, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो वैसे भी हम खा लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट पकने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। तो इससे हम पका लेंगे गाढ़ी होने तक लो फ्लेम में। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी पक चुकी है, चावल भी पक चुकी है। तो अब हम यहाँ पे इलायची डाल रहे हैं। अगर आप व्रत में इलायची नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं खाते हैं उसे फुल्ली स्किप कर लीजिए। अब इसे हम पका लेंगे। ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है। ये इसी स्टेज पे हमें इसे निकाल लेना है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी होगी तो ये जम जाएगी। क्योंकि समा के चावल जब कोई भी खीर बनती है तो ठंडी होने के बाद जम जाती है। इसी स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे किसी अलग बर्तन में से हम ट्रांसफर कर लेते हैं। इसे हमें अब ठंडा करना है। तो अब इसमें हम सर्व करने के खाने के पहले कुछ और ऐड करूंगी, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो जब तक ये ठंडी हो रही है, आप चाहे तो फ्रिज में ठंडा कर लीजिए, या वैसे भी आप ठंडा कर सकते हैं नॉर्मल से।
तो जब तक ये ठंडा हो रही है, आप अगर मेरी वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, और बेल का घंटा जरूर प्रेस करें। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। अब यहाँ पे देखिए खीर ठंडी हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं केले डाल रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करके। इस तरह से कटिंग करके केले, अंगूर और जो भी आप फ्रेश फ्रूट खाना पसंद करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अनार के दाने, केले और सेब भी कटिंग करके डाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये काफ़ी हेल्दी भी हो जाएगी और इसे एक बार खा लेंगे आप तो फिर दोबारा भूख नहीं लगेगी। तो इस तरह से बना के आप नवरात्रे में, इस नवरात्रे जरूर ट्राई करें इस तरह से खीर बना के खाने के लिए। तो इस तरह से बनाइए और खाइए, और कैसी लग रही है अच्छी हमारे साथ जरूर करें। अगर अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारे साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।